मौत को हादसा बताने वालों, कल जब तुम्हारे साथ ही ऐसा होगा तो फिर मैं क्या लिखूंगी। अगर उनके अंदर हिम्मत है, जो कट्टरपंथी दिखा रहे हैं उनके अंदर हिम्मत है, तो जाकर मुख्तार अंसारी की लाश को सिर्फ छू कर आ जाएं। मैं तब मानूंगी ये बहादुर है। ये लोग इतना डरते हैं, ये मुसलमानों की लाशों से भी डरते हैं। और अतीक को मारा गया था तो कहा गया था कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी मुस्लिम नेता हैं, उनको जो है हटा दिया जाए रास्तों से ताकि इनका रास्ता साफ हो। आप माफिया कहा गया था तो वो रो रहे थे। वो मिट्टी में बेशक देखिए, मिट्टी में तो सबको मिलना है, माफियाओं को नहीं, आम आदमी को भी मिट्टी में ही मिलना है। कस्टडी पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस कस्टडी में ही ये चीजें क्यों हो रही हैं। आपने अतीक अहमद को देखा, पुलिस कस्टडी में हुआ, शहाबुद्दीन पुलिस कस्टडी में गए, अब ये जो है मुख्तार अंसारी ये भी पुलिस कस्टडी में गए, अभी भी जो आजम खां हैं वो भी पुलिस कस्टडी में है। ये अब हमें ये देखना है कि आगे होता क्या है। ये एक साजिश है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अतीक अहमद और अशरफ को भी शायद इसी तरह से पुलिस कस्टडी में जो है उन्हें मारा गया, उससे पहले शहाबुद्दीन। और जब अशरफ और अतीक को मारा गया था तो कहा गया था कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का, और वो अगला नंबर जो है वो प्रूफ हो गया है। हमें ये सबको ये पता था कि अगला नंबर चला रहे थे अप्रैल में अतीक, मई में मुख्तार अंसारी, इस टाइप से। तो पहले से ये सब चीजें एक्चुअली ये चीजें सब प्री प्लान थी, क्योंकि हिंट तो सबको पहले ही मिला हुआ था कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। जिस तरह से अब जो अगर नेक्स्ट नंबर देखा जाए तो वो आजम खां का है। और ये लोग चाहते हैं कि जितने गद्दावर नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उनको जो है हटा दिया जाए रास्तों से ताकि इनका रास्ता साफ हो जाए। आप सोचकर देखिए, जो ये लोग जो कट्टरपंथी कर रहे हैं, इनको मुसलमानों से इतना डर लगता है कि अगर इनके अंदर हिम्मत है, जो कट्टरपंथी दिखा रहे हैं उनके अंदर हिम्मत है, तो जाकर मुख्तार अंसारी की लाश को सिर्फ छू कर आ जाएं। मैं तब मानूंगी ये बहादुर है। ये लोग इतना डरते हैं, ये मुसलमानों की लाशों से भी डरते हैं। और ये एक पुलिस कस्टडी में क्यों होता है? आपको याद होगा कि एक बार संसद में जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी माफिया कहा गया था। तो क्या उनके खिलाफ कोई केस हुआ अभी तक? क्या पुलिस कस्टडी में उनको लिया गया? नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जिस दिन सरकार बदली, उस दिन जिस तरह से आज शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और ये मुख्तार अंसारी को माफिया बना दिया गया है, उसी तरह से एक दिन कटघरे माफियाओं की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ और जो भी एक्स्ट्रा सो कॉल जो भी कट्टरपंथी वाले लोग हैं, जो इस टाइम मुसलमानों को माफिया कहते हैं, उनका भी ऐसा ही हश्र होगा जैसा वो कर रहे हैं। लेकिन खुद योगी जी तो कहते हैं विधानसभा उसमें सदन में खड़े होकर कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो फिर आप उन्हें कैसे माफिया हो जाएंगे? माफिया को मिट्टी में मिला दें? क्यों, आपको याद नहीं? वो रो रहे थे, उनको माफिया कहा गया। तो आपसे कुछ टाइम पहले की वीडियो है, उनको माफिया कहा गया था तो वो रो रहे थे। वो मिट्टी में बेशक देखिए, मिट्टी में तो सबको मिलना है, माफियाओं को नहीं, आम आदमी को भी मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन जब वक्त पलटेगा तो जो आज दूसरों को माफिया बता रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि वो भी माफिया ही घोषित किए जाए और इसी तरह उनकी भी मौतें हों। तो ये एक, और दूसरा हमें पुलिस कस्टडी पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस कस्टडी में ही ये चीजें क्यों हो रही हैं। मुख्तार अंसारी जो हैं, उन्होंने अब से 3 या 4 दिन पहले लेटर में लिखा था कि मुझे जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा अब। क्यों? कहीं ना कहीं उनको आसार दिख रहे थे इस चीज के। उनकी बॉडी को 1 हफ्ते पहले से ही स्लो पॉइजन दे के उनकी ऑर्गन्स को डैमेज किया जा रहा था, और जिससे कल हार्ट अटैक अगर बंदे को पड़ता है वो अचानक पड़ता है। 6 दिन से नहीं पड़ता उसको, 6 दिन से कोई आसार नजर नहीं आते। हार्ट अटैक इनिशियली एकदम से हो जाता है, ऑन द स्पॉट होता है। तो ये उनको अस्पताल ले जाएगा। वो अस्पताल ले जाना वो इसलिए था ताकि कोई भी जो इल्जाम है वो पुलिस पर ना आए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमेशा जो कुछ भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट जो भी वो लेते हैं सामने आते हैं, वो पुलिस कस्टडी में ही आते हैं। आपने अतीक अहमद को देखा, पुलिस कस्टडी में हुआ, शहाबुद्दीन पुलिस कस्टडी में गए, अब ये जो है मुख्तार अंसारी ये भी पुलिस कस्टडी में गए, और अब अभी भी जो आजम खां हैं वो भी पुलिस कस्टडी में है। ये अब हमें ये देखना है कि आगे होता क्या है। आप वकील हैं, तो जिस तरीके से शंका जाहिर हो रही है कि जहर दिया, आप भी अल्फाज यूज कर रही हैं, उनके परिवार का भी आरोप है, मीडिया में भी ये रिपोर्ट चल रही है, तो क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई प्रशासन पे बन सकती है? देखिए, उन्होंने जो लेटर लिखा था वो न्यायाधीश को लिखा था। जब उन्होंने लेटर लिखा तो जुडिशियल सिस्टम की ड्यूटी बनती थी कि बिल्कुल सबसे पहले उसको उस सारे केसेस को छोड़ के इस मुद्दे को देखना चाहिए था, और उनको अगर प्रॉब्लम हो रही थी अंदर तो उसकी जांच करते और ये देखते कि किस वजह से वो ऐसा सवाल उठा रहे हैं, क्या किस वजह से उन्होंने ये लेटर लिखा, क्या ऐसा तो नहीं है वाकई वो किसी परेशानी में है, उनकी जान को खतरा है। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो
आम आदमी हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, कानून सबके लिए बराबर है। तो इससे ये एक ना सवाल, ये एक सवाल जो है वो जुडिशरी पर भी छोड़ जा रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने भी इस पर कोई, इस लेटर पर कोई इस लेटर को संज्ञान में नहीं लिया, ना ही इस पर कोई एक्शन लिया, और कल रात मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से मीडिया इस्तेमाल कर रही है अल्फाज माफिया, हालांकि उनके नाना ब्रिगेडियर रहे हैं, चाचा उस उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन लोग ये एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे, मीडिया चाहती तो विधायक भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन लगातार माफिया कहा जा रहा है उनको। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहूंगी कि जाहिल आदमी को पढ़े लिखे आदमी की पढ़ाई से सबसे ज्यादा डर होता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्तार अंसारी का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो वो एक बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, और मुझे नहीं लगता वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जिसमें उनके यहाँ प्रेसिडेंट उनके यहाँ हैं, ब्रिगेडियर उनके यहाँ हैं, डॉक्टर्स उनके यहाँ हैं, इनफैक्ट उनकी वाइफ इतनी वेल एजुकेटेड है, उनका बेटा इतना, मतलब उनका बेटा गोल्ड मेडलिस्ट है। तो जिस तरह से उनकी तरबियत की गई है, तो आपको लगता है कि माफिया, देखिए जब पॉलिटिक्स में कोई आता है, पॉलिटिक्स में तो हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, लेकिन माफिया सिर्फ मुसलमानों के नाम के आगे क्यों लगाया जा रहा है? मतलब एक तरह से उनकी पूरी जो इमेज है वो वैनिश की जा रही है। अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शन का ही ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इलेक्शन को देखते हुए ही उनको जो है मौत के घाट उतारा गया है। ये एक साजिश है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिसने भी, चाहे उसमें पुलिस इन्वॉल्व है या उसमें जो खाना बनाते थे उनके वो इन्वॉल्व हैं, या कोई भी, जो भी लोग जेल के अंदर इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, जो उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे थे, उनकी संगीन तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो भी खाना उनको दिया जा रहा था, क्या दिया जा रहा था, किस तरह से, उस पर पूरी मतलब एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बैठनी चाहिए, ताकि पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को, मतलब अक्सर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में मामला आया है, जो माफिया जिसको कह रहे हैं लोग, जैसे अतीक अहमद हो या उनके भाई हो या बेटे हो, फिर मुख्तार अंसारी का मामला आया, तो मुसलमान अब जेल जाने से अब डरने लगेंगे। जेल में उनको लगेगा कि जेल में मेरी हत्या हो सकती है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। हम जेल जाते हैं इसलिए ताकि अगर कोई अपराधी है उसको जेल हम इसलिए भेजा जाता है ताकि जो उसने गुनाह करा है हम उसकी सजा उसके मुताबिक दें। जो जुर्म अभी साबित ही नहीं हुआ था तो उसको साबित करने वाले था, वो लेटर में लिखा था कि उस लेटर के बाद उनकी शायद गवाही थी कोर्ट में, उस गवाही के बाद बहुत से ऐसे लोगों का सामना होता है जिनको वो जेल चले जाते हैं। तो शायद उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो है ये काम किया गया है, ताकि वो उनके खिलाफ कोई गवाही ना हो और वो जो है बच जाएं, और इनको माफिया कहकर इनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाए, और वो एक वोट बैंक जो है वो इनके हिस्से में आ जाए, ताकि हिंदू वोट सारा इनको मिल जाए। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि ये संस्थानिक हत्या है, और भी नेता आरोप लगा रहे हैं इस तरह का। तो क्या ये जो लोकसभा इलेक्शन है, नेता भी चाह रहे हैं कि इस मसले को लेकर बुलाया जाए? ऐसे तो इसलिए आवाज भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये हर बार इलेक्शन में ही हुआ है। लास्ट ईयर भी जो था वो इलेक्शन के टाइम पर ही हुआ था, अब भी इलेक्शन के टाइम पर हुआ। तो ये तो देखिए साफ जाहिर है कि जो कुछ भी हो रहा है मुस्लिम्स के साथ वो एक इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों होता है। जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो कोई ना कोई एक मुस्लिम नेता जो है उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, चाहे वो जहर देकर हो या फिर जो है पुलिस कस्टडी में इनकाउंटर हो जा रहा है उनका। तो ये तो एक सोचने वाली बात है। समाज से क्या कहेंगी जिसमें मतलब तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, खासकर ऐसी चीजों को लेकर जो कस्टोडियल डेथ लगातार हो रही हैं, तो और भी हो सकता है समाज, रमजान का महीना है और इलेक्शन भी पास है, तो क्या कहना चाहेंगे समाज? देखिए, अब तक अगर हम कस्टोडियल डेथ की बात करें तो अब तक का डेटा जो 175 डेथ हो चुके हैं जो पुलिस कस्टडी में हुई हैं। इस पर जांच होनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि लोगों को, हम अपराधियों को जेल भेजते हैं सजा सुनाकर, और अपराध जो उन्होंने किया है उस पर इम्प्रूवमेंट, ताकि वो आगे से जब बाहर निकले तो वो इस तरह की गलतियां ना करें। उन्होंने जो गुनाह किया है उसकी सजा उनको दी जाए और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी करके भेजा जाए ताकि वो बाहर ये सब चीज़ें ना करें। लेकिन अगर यही हाल रहा तो लोग जो हैं जेल नहीं जाएंगे और ऐसे जुर्म भी बंद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोग जुर्म कम कर रहे हैं, लेकिन जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो जुर्म ज्यादा कर रहे हैं। आप रामपुर से ताल्लुक रखती हैं, आजम खां को लेकर सवाल उठ रहे हैं और आप अंसारी परिवार से भी हैं, मुख्तार अंसारी से जाहिर है, तो क्या कहेंगी आजम खां को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर हो सकता है एक का हो? देखिए, हम सब जानते हैं कि आजम खां जो है वो भी एक बहुत अच्छी फैमिली, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक बहुत क्या नाम है, पढ़ा लिखा एक नेता है जो कलम को अपनी ताकत बनाकर रखा हुआ था। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगला नंबर वाकई आजम खां का है। क्यों? क्योंकि इनसे
जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। एक्चुअली ये जहालत का टाइम है, जहाँ जाहिल कुर्सी पर बैठा होगा वो पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू बिल्कुल नहीं समझेगा। उसको वो उतनी ही सोच का काम करता है जितनी उसकी सोच है। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है उसकी सोच, हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? हम पढ़ते लिखते इसलिए कि हम अपनी सोच को डेवलप कर सके, हम जो है एक्सप्लोर करें चीज़ें, इसलिए हम पढ़ते हैं। हम और ये पढ़ते हैं, इन्होंने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई करी है कुर्सी की, इन्होंने पढ़ाई करी है कट्टरपंथी की, इन्होंने पढ़ाई करी है धर्म के नाम पे राजनीति की, इन्होंने पढ़ाई नहीं करी इंसानियत की, इन्होंने कोई मॉरल नहीं सीखा, इन्होंने कोई ह्यूमैनिटी नहीं सीखी, इनको नहीं पता सोसाइटी में किस तरह रहा जाता है। और अगर आप नेता हैं, आप किसी कम्युनिटी के नेता नहीं हैं, आप अगर नेता हैं तो आप हर धर्म के नेता हैं, आपको सबको इक्वली लेकर चलना है। मैं ये नहीं कहती कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो मुसलमान को छोड़ के हिंदू पर आए, नहीं। अगर मुसलमान गलत कर रहा है तो वो भी गलत है, अगर हिंदू गलत कर रहा है तो हिंदू भी गलत है। जैसे कि आपने देखा कि बदायूं में जो केस हुआ था, 2 बच्चों को मारा था वो जावेद ने, तो वो एक गलत था। अगर उनको मारा गया है और जावेद ने मारा है तो जावेद को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हाँ, एनकाउंटर एक का हुआ है तो सजा होनी चाहिए उनकी। अगर एनकाउंटर हुआ है, उसने गलत किया है तो वो एनकाउंटर गलत नहीं है। ऐसे लोग जो मासूम बच्चों की जान ले ली वो गलत था। उन लोगों को क्या कहेंगे जो मुख्तार अंसारी की मौत पर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनके लिए तो यही कहूँगी कि आज आप जश्न मना लीजिए, मेरी मौत को हादसा बताने वालों। कल जब तुम्हारे साथ ही ऐसा होगा तो फिर मैं क्या लिखूंगी। तो ये वही बात है कि जब उनके साथ ये चीज़ें होंगी तो वो हम जो भी लोग हैं वो भी जश्न मनाएंगे इसी तरह से। अगर वो मुख्तार अंसारी एक बुरे इंसान होते, ख़राब होते, या उन्होंने लोगों के हक में अच्छा नहीं किया होता तो आज उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर के बाहर लोगों का तांता नहीं लगा होता। क्योंकि अच्छे लोगों के घर में भीड़ होती है, बुरे लोगों को कोई देखने नहीं आता है।